राम राम। भक्तों भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा महिलाएं यह 7 आभूषण कभी ना पहने। शादीशुदा महिलाओं के यह 7 आभूषण पति की जल्दी मृत्यु का कारण बनते हैं। भक्तों, आजकल के फैशन के द्वार में कई शादीशुदा महिलाएं ऐसी होती हैं जो बिना जाने समझे ही कुछ ऐसे गहनों को धारण कर लेती हैं जिनके कारण उनके पति की मृत्यु भी हो सकती है। इतना ही, इन 7 गहनों को धारण करने से घर में कंगाली भी आ जाती है। भक्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि सभी शादीशुदा महिलाएं सिंदूर बिंदी चूड़ी हर रोज जरूर पहनती हैं। प्रिय भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि शादीशुदा औरतें तीज त्योहार, करवा चौथ या किसी भी सुहाग पूजा में लाल साड़ी के साथ ही कई सारे गहने भी जरूर पहनती हैं। मगर क्या आपको पता है कि आपके द्वारा पहने गए कुछ गहनों से आपके पति की जान को खतरा हो सकता है? तो आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे कौन से 7 गहने हैं जिन्हें शादीशुदा महिलाओं को भक भी नहीं पहनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपके अपने चैनल और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि महिलाओं को कौन से 7 गहनों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। प्रिय भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि इस आधुनिक समय में लोग शुभ और अशुभ जैसी बातों को बहुत कम मानते हैं, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र और पुराण बार बार इन बातों को मानने का संकेत देते हैं। यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्हें नजरअंदाज करने से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गुरुजी बताते हैं कि जब हम इन बातों को भूल जाते हैं तो इसका परिणाम हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह बातें और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि महिलाओं के आचरण और पहनावे का प्रभाव उनके परिवार और दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। आजकल की महिलाएं, विशेष रूप से शादीशुदा महिलाएं, फैशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते कई बार ऐसी चीजें पहन लेती हैं जो शास्त्रों और धार्मिक परंपराओं के अनुसार अशुभ मानी जाती है। हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। यह 16 श्रृंगार न केवल उनके सौंदर्य को निखार है, बल्कि उनकी सुख, शांति और सौभाग्य का प्रतीक भी होते हैं। सिंदूर, मंगल सूत्र, चूड़ियां, बिंदी, बिछिया और अन्य श्रृंगार सामग्री विवाहिता महिलाओं की पहचान मानी जाती है। लेकिन कई बार अनजाने में या फैशन के चक्कर में महिलाएं कुछ ऐसी चीजें पहन लेती हैं जो उनके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती हैं। गुरुजी कहते हैं कि शादीशुदा महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे। पहली बात, महिलाओं को कभी भी काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। काला रंग वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार अशुभ माना जाता है। यह क्षण ग्रह से जुड़ा होता है और कण का प्रकोप दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। काले रंग की चूड़ियां पहनने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे परिवार के सदस्यों, विशेषकर बच्चों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए महिलाएं चाहे किसी त्योहार या पार्टी में जा रही हों, काले रंग की चूड़ियों से हमेशा बचें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शादीशुदा महिलाओं को अपने पैरों में सोने के आभूषण नहीं पहनने चाहिए। पैरों में सोने की पायल या बिछिया पहनने से देवी देवताओं, विशेष रूप से कुबेर महाराज का अपमान होता है। सोना लक्ष्मी और कुबेर का प्रतीक माना जाता है और इसे पैरों में पहनना दरिद्रता और आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। गुरुजी कहते हैं कि पैरों में सोने के आभूषण पहनने से न केवल आर्थिक परेशानी आती है, बल्कि पति की तरक्की और घर की सुख शांति में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए महिलाओं को पैरों में चांदी के आभूषण पहनने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि चांदी चंद्रमा और शीतलता का प्रतीक है जो घर में शांति और समृद्धि लाती है। तीसरी बात, महिलाओं को सफेद साड़ी पहनने से भी बचना चाहिए। हालांकि आज के आधुनिक युग में सफेद साड़ी एक फैशन स्टेटमेंट बन चुकी है और महिलाएं इसे पहनने में कोई झिझक महसूस नहीं करती, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सफेद साड़ी केवल विधवा महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे पहनने से शादीशुदा महिलाओं के पतिव्रता धर्म पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सफेद साड़ी पहनने से दाम्पत्य जीवन में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं और पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ सकती है। गुरुजी बताते हैं कि शादीशुदा महिलाओं को अपने श्रृंगार और पहनावे में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उन्हें केवल उन्हीं परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का पालन करना चाहिए
जो उनके सौभाग्य और दाम्पत्य सुख को बनाए रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर महिलाएं अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकती हैं। प्रिय भक्तों, गुरुजी कहते कि शादीशुदा औरत के लिए सिंदूर सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक है। हिंदू धर्म में सिंदूर का महत्व अत्यंत पवित्र और विशेष माना गया है। सिंदूर केवल एक श्रृंगार का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और सुहाग के प्रतीक के रूप में पूजनीय है। यही कारण है कि किसी भी सुहागन स्त्री के माथे पर सिंदूर का होना उसकी पहचान और उसके सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन गुरुजी यह भी कहते हैं कि सिंदूर के इस्तेमाल और उससे जुड़ी कुछ परंपराओं का पालन करना बहुत जरूरी है, वरना इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी सुहागन महिला को कभी भी किसी दूसरी सुहागन महिला का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यह बात भले ही छोटी सी लगे, लेकिन इसका प्रभाव गहरा हो सकता है। सिंदूर का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है और हर सुहागन का सिंदूर केवल उसके पति के नाम और सौभाग्य से जुड़ा होता है। यदि कोई महिला दूसरी महिला का सिंदूर लगाती है तो इससे उसके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। इसके अलावा ऐसा करने से दोनों महिलाओं के दाम्पत्य जीवन में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। इसी तरह गुरुजी बताते हैं कि किसी भी सुहागन महिला को अपना सिंदूर किसी और को लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। यह भी अशुभ माना जाता है। जब आप अपना सिंदूर किसी और को देती हैं तो आपका सौभाग्य किसी और के जीवन से जुड़ सकता है और इसका प्रभाव आपके रिश्ते और सुख शांति पर पड़ सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका सिंदूर केवल आपका ही रहे और इसका इस्तेमाल केवल आप स्वयं करें। सिंदूर से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर महिला को अपना सिंदूर हमेशा अपने या अपने पति के पैसों से ही खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो सिंदूर आप खुद के पैसों से खरीदती हैं, वह आपके सौभाग्य और आपके पति की लंबी उम्र का प्रतीक बनता है। कभी भी किसी और के दिए हुए पैसे से या उधार लेकर सिंदूर नहीं खरीदना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है और इससे वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। गुरुजी यह भी कहते हैं कि भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर पवित्र और शुभ होता है। आप उसे अपने माथे पर लगा सकती हैं और यदि जरूरत हो तो दूसरी महिला को भी दे सकती है। लेकिन इसके अलावा अपने व्यक्तिगत सिंदूर का किसी और के साथ आदान प्रदान करना उचित नहीं है। यह आपके दाम्पत्य जीवन में शांति और सौभाग्य को प्रभावित कर सकता है। सिंदूर का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी बहुत गहरा है। यह पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखता है। इसलिए हर सुहागन महिला को सिंदूर से जुड़े इन नियमों का पालन करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि इन परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का पालन करके महिलाएं अपने जीवन को और अधिक सुखमय और समृद्ध बना सकती हैं। प्रिय भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म में मंगल सूत्र का महत्व अत्यंत पवित्र और गहरा होता है। यह केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि यह हर शादीशुदा महिला के लिए उनके सुहाग और पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। मंगल सूत्र को वैवाहिक जीवन की मजबूती और दाम्पत्य रिश्ते के अटूट बंधन का प्रतीक माना जाता है। जब कोई सुहागन महिला अपने गले में मंगल सूत्र पहनती है तो वह यह संकेत देती है कि वह अपने पति की लंबी उम्र, सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन गुरुजी यह भी बताते हैं कि मंगल सूत्र से जुड़ी कुछ परंपराओं और नियमों का पालन करना हर सुहागन महिला के लिए बहुत जरूरी होता है। गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी शादीशुदा महिला को अपना मंगल सूत्र किसी और को नहीं देना चाहिए। मंगल सूत्र केवल एक गहना नहीं है, यह एक ऊर्जा और आशीर्वाद का स्रोत है जो महिला और उसके पति के जीवन को सकारात्मकता और सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप अपना मंगल सूत्र किसी और को देती हैं तो आप अनजाने में अपनी उस ऊर्जा और सुरक्षा को दूसरों के साथ साझा कर देती हैं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और पति पत्नी के रिश्ते में तनाव या दूरियां आ सकती हैं। इसी तरह गुरुजी यह भी बताते हैं कि किसी भी महिला को दूसरी महिला का मंगल सूत्र पहनने से बचना चाहिए। ऐसा करना न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है, बल्कि यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अशुभ हो सकता है। हर महिला का मंगल सूत्र उसके पति और उसके रिश्ते की विशेष ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब आप किसी और का मंगल सूत्र पहनती हैं तो आप अनजाने में उस ऊर्जा को अपने जीवन में खींच लेती हैं, जिससे दोनों महिलाओं के रिश्तों में परेशानियां और अस्थिरता आ सकती है। मंगल सूत्र का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि यह आपके पति की सुरक्षा और उनकी बुरी नजरों से रक्षा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है जो आपके पति को नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से बचाता है। गुरुजी बताते हैं कि हर महिला को अपने मंगल सूत्र को हमेशा संभाल कर और आदर पूर्वक रखना चाहिए। इसे केवल एक गहने की तरह नहीं बल्कि अपने पति और दाम्पत्य जीवन की रक्षा के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। गुरुजी यह भी कहते हैं कि यदि कभी किसी कारणवश आपका मंगल सूत्र टूट जाए या उसमें कोई खराबी आ जाए तो इसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। टूटे हुए मंगल सूत्र को पहनना अशुभ माना जाता है और यह आपके दाम्पत्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। इसे जल्दी से ठीक करवाकर या नया बनवाकर अपने गले में पहनना चाहिए। मंगल सूत्र का महत्व सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी बनाए रखने में मदद करता है। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूती और गहराई देने के लिए आपसी विश्वास और प्रेम का होना अनिवार्य है। इस संबंध में गुरुजी की सलाह है कि हर महिला को अपने मंगल सूत्र का सम्मान करना चाहिए और इससे जुड़ी परंपराओं और नियमों का पालन करना चाहिए। मंगल सूत्र केवल एक गहना नहीं है बल्कि यह पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है। इसे पूरी श्रद्धा और आदर के साथ धारण करने से महिलाओं का दाम्पत्य जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बनता है। इसके अलावा परिवार में भी समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गुरुजी बताते हैं कि मंगल सूत्र का सम्मान करना वास्तव में अपने पति और रिश्ते का आदर करना है, जो हर सुहागन महिला के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र के अनुसार सुहागन महिलाओं के आभूषण उनके सौभाग्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं, लेकिन हर गहना पहनने के लिए उपयुक्त नहीं होता। कुछ गहनों के अशुभ प्रभाव हो सकते हैं, खासकर जब वे काले और लाल मोतियों से बने हों। काले मोतियों के संदर्भ में ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार इन्हें शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। शनि का प्रभाव गहरा और जटिल होता है और काले मोतियों वाले गहने नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। गुरुजी के अनुसार जब कोई सुहागन महिला ऐसे गहने पहनती है तो यह उनके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। यह उनके पति की उन्नति में रुकावट डाल सकता है और उनके दाम्पत्य जीवन में तनाव का कारण बन सकता है। हिंदू परंपराओं में काले रंग को शोक और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सुहागन महिलाओं के लिए काले मोतियों के गहनों का प्रयोग निषिद्ध है। लाल मोतियों की बात करें तो लाल रंग हिंदू धर्म में शुभ और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। यह शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। हालांकि गुरुजी के अनुसार लाल मोतियों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। लाल मोतियों का अधिक प्रयोग कभी-कभी ऊर्जा में अस्थिरता, क्रोध और रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल मोतियों का उपयोग तांत्रिक क्रियाओं और अनुष्ठानों में भी किया जाता है, जो दाम्पत्य जीवन की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। काले और लाल मोतियों के मिश्रण को विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों को आकर्षित करता है, जिससे पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ सकती है। इसके अलावा परिवार में अशांति, दरिद्रता और असंतोष का माहौल बन सकता है। गुरुजी बताते हैं कि ऐसे गहनों का प्रभाव केवल दाम्पत्य जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की उन्नति को भी बाधित कर सकता है। गुरुजी की सलाह है कि सुहागन महिलाओं को हमेशा ऐसे गहने पहनने चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करें और उनके जीवन में खुशहाली लाएं। चांदी के गहने, सोने के आभूषण और सफेद मोतियों वाले गहने शुभ माने जाते हैं। इनसे घर में शांति और समृद्धि आती है। काले और लाल मोतियों से दूरी बनाए रखना महिलाओं के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन परंपराओं और मान्यताओं का पालन करके महिलाएं अपने परिवार और दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बना सकती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सुझाव ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और इन्हें अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर अपनाना चाहिए। इन उपायों का उद्देश्य केवल आपके जीवन को बेहतर बनाना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अन्य लोगों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें। आपका सहयोग और प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम,